हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रबर बोर्ड के बारे में या रबर प्रोडक्शन के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में इसको बेसिकली बूस्ट करने के लिए स्कीम्स रबर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च कर रहा है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है ये। और ये फेवरेट टॉपिक्स कैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। ये टी बोर्ड के बारे में पूछा गया था। सो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड द क्वेश्चन हियर इफ यू वांट टू रीड इट। देन अगर हम मीन्स की बात करेंगे तो 2022 में ये क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट्स द मेजर एनवायरमेंट इश्यूज फेस बाय देम। इस चैनल के थ्रू मैंने लाइव क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये GS1 के क्वेश्चन हैं। देन डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंट इश्यूज फेस बाय देम। ये जो क्वेश्चन है ये अभी 2023 में रिसेंटली पूछा गया है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक इसको देखिएगा, सो यू विल गेट टू लर्न मेनी थिंग्स। देन वील सी व्हाट इज रबर बोर्ड, इसका कंपोजिशन क्या होता है। इसके अलावा इंडिया में कौन कौन सी रीजन्स हैं जहाँ रबर प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा रबर क्रॉप कैसे होती है, क्या ह्यूमिडिटी चाहिए, क्या चैलेंजेस रबर इंडस्ट्री फेस करती है। आफ्टर दैट व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट दिस। Then we will discuss our today's prelims and the mains practice question. Let's start. Via news. Recently, रबर बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है इसके साथ ये जो रबर कल्टीवेशन है इसको नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं। रबर बोर्ड जो है ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं किसी एक्ट से बनती हैं। तो जो रबर एक्ट 1947 का है उसका जो सेक्शन 4 है इसके थ्रू ये बना। एंड इसका फंक्शन और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। हेडक्वार्टर्स इसके कोट्टायम केरला में है। रिमेंबर हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है। कंपोजिशन की बात करेंगे, जो बोर्ड जो है ये एक चेयरमैन हेड करते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और इसके अलावा 28 मेंबर्स होते हैं जो नेचुरल रबर इंडस्ट्री के अलग अलग फील्ड से आते हैं। फंक्शंस क्या है, तो जो बोर्ड है ये रबर इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है भारत में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एंकरेज करता है रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग एक्टिविटीज रबर से रिलेटेड। एंड ये एक स्टैटिकल डेटा भी मेंटेन करके रखता है कितना रबर प्रोड्यूस हुआ और स्टेप्स लेता है उसकी मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए। प्लस जो लेबर इसमें जो जाता है उसकी वेलफेयर एक्टिविटीज भी इसी के थ्रू होती हैं। सो रबर प्रोड्यूसिंग रीजन्स भारत में कौन कौन से हैं। सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के हिसाब से 2019 का ये डेटा है जिसमें थाईलैंड जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का वर्ल्ड में। एंड उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडियन, चाइना आता है। इंडिया में 8.5 लाख हेक्टेयर्स जो है वो रबर कल्टीवेट होता है, इस लैंड के अंदर कल्टीवेट होता है, जिसमें से 5 लाख हेक्टेयर केरला और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में होता है तमिलनाडु के। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो केरला है ये लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, जिसमें से 1 हेक्टेयर लगभग जो होता है वो त्रिपुरा में होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर्टिकुलरली त्रिपुरा, आसाम में लगभग ये 60% जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका यहाँ से आता है। केरला का शेयर लगभग 90% था, अब वो 78% हो चुका है। जो नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स हैं जैसे कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, अगर इन तीनों का मिला भी दें तो इन तीनों का मिला करके जो टोटल आउटपुट आता है वो 6% आता है। अब रबर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन की बात करेंगे तो रबर बोर्ड एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसमें 2 लाख हेक्टेयर जमीन को रबर कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स करंटली 18% जो कंट्री का टोटल प्रोडक्शन रबर है वो यहां से आता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये 18% से 32% इंक्रीज कर जाएगा। अब एरिया ऑफ इंप्लीमेंटेशन इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल है। प्रोजेक्ट 2021 में इनिशिएट हुआ था और अगले 5 साल तक 2021 के बाद चलेगा। सो 2026 तक का ये मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स स्कोप था कि लगभग 4 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसको प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता था, लेकिन केवल 2 लाख हेक्टेयर का ही जो प्रोजेक्ट है वो लिमिटेड है क्योंकि लैंडस्लाइड के रिस्क हैं और भी बाकी, क्योंकि वहाँ बहुत जो बायोडाइवर्सिटी है वो वहाँ की बहुत अच्छी है, तो उसके लिए चैलेंजेस राइज होंगे। देन रबर क्रॉप की बात करेंगे तो रबर एक इलास्टिक सॉलिड होता है जो कि जो ट्रॉपिकल ट्रीज हैं इनके लेटेक्स से ऑब्टेन होता है। ट्रीज जो होते हैं दैट इज हेविना ब्रेनसिलेंसिस। तो जो हेविया ब्रेनसिलेंसिस होता है ये एक ये बेसिकली टॉल ट्री है, लगभग 20 से 30 मीटर की हाइट होती है और ये प्लांटिंग के 5 से 7 साल बाद ये लेटेक्स प्रोड्यूस करता है। एरिया कल्टीवेशन तो लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर हमने देखा था और 5 लाख हेक्टेयर यहां से 1 लाख त्रिपुरा से। कंडीशंस हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 20 to 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लगभग 80% एंड 2000 आवर्स ऑफ सनशाइन इज रिक्वायर्ड।
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा अगर एक्सट्रीम ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स हैं या ड्राई एयर है या लो टेम्परेचर्स भी हैं तो ये रबर कल्टीवेशन के लिए दीज आर डेंजरस। रेनफॉल लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअल इसके लिए चाहिए होता है। अगर डेली रेनफॉल भी हो रही है लेकिन इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इट। सॉइल की बात करेंगे तो लेटराइट, एलुवियल, सेडिमेंट्री, नॉन लेटराइट रेड सॉइल्स भी इसके लिए सुटेबल होते हैं। एंड डीप वेल ड्रेन लोमी सॉइल जो हिल स्लोप्स पे होते हैं लगभग 300 से 450 मीटर पर सी लेवल के अबव, यहाँ पर भी ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। रबर प्लांटेशन ज्यादातर 700 मीटर से ऊपर इनको प्लांट नहीं किया जाता है अबव द सी लेवल। सो इससे धीरे धीरे जैसे जैसे एलिवेशन राइज करेगा इनका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन करता चला जाएगा। दीज आर द ट्रीज विच यू कैन सी, इसमें बहुत अलग अलग कट लगाए जाते हैं। सो इन कट से फिर ये लेटेक्स आता है, यहाँ एक आपका कटोरा जैसे एक बाउल बांधा जाता है तो उसमें ये कलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज इट। व्हाट आर द चैलेंजेस जो रबर इंडस्ट्री फेस करती है? सबसे पहला लेबर कॉस्ट बहुत हाई है क्योंकि एक स्किल्ड वर्कर इसके लिए चाहिए होते हैं और जो प्राइसेस हैं वो फॉल हो रहे हैं, डिमांड फॉल हो रही है, इसमें अगर लेबर को पे करना होगा ये थोड़ा इकोनॉमिकली चैलेंजेस है। मोरओवर चीपर जो इंपोर्टेड रबर प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली जो कंपटीशन है डोमेस्टिक प्राइसेस पर ये इसको डिस्करेज करते हैं, कंपटीशन इंक्रीज करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फर्दर डिस्करेज कर देता है। क्लाइमेट चेंज जो चेंजिंग वाटर पैटर्न वेदर पैटर्न्स हैं ये रबर फार्मिंग को बहुत ज़्यादा चैलेंज लेके आ रहे हैं, पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल कल्टीवेशन एरिया जहाँ बहुत पहले से होता था जैसे केरला में। टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन का इस फील्ड में एक लिमिटेड एडॉप्शन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का, तो ये प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है। लैंड कंजर्वेशन फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के जो हम वेज ढूंढ रहे हैं, कुछ रबर प्लांटेशंस जो हैं वो उसको इंक्रीज नहीं करते और उसको बेच देते हैं या किसी और पर्पस के लिए, मसाले या किसी पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। इससे जो रबर होल्डिंग्स की जो लैंडिंग जो पूरा लैंड होता है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है जिससे उसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रबर ग्रोअर्स और जो ट्रायल कंपनीज है जो इन्हें यूज करेंगे इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इससे बेसिकली जब मार्केट में कोई चैलेंजेस होते हैं, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है, सो इस हिसाब से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम है, ये बेसिकली रबर कल्टीवेशन को ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों रीजन्स में प्रमोट करेगी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे रीजन में। लेटर ऑन रबर बेसिकली स्कीम फॉर रबर डेवलपमेंट जो नॉर्थ ईस्ट में है वो फोकस करती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रबर को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। देन रबर प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है न्यू रबर प्लांट्स को। ये बेसिकली एक मिनिमम प्राइस देती है, लगभग 150 रुपीज पर किलोग्राम रबर के लिए देता है। सो दिस इज द एमएसपी। देन नॉर्थ ईस्ट मित्रा स्कीम है जो रबर बोर्ड है जिसकी फिलहाल हम स्कीम की बात कर रहे हैं। सो ये लगभग ये एसोसिएशन विद द मेजर टायर कंपनीज, ये एक फ्रेश कल्टीवेशन जो रबर का जो लगभग 2 लाख हेक्टेयर्स में होगा आने वाले 5 सालों में। सो इसी स्कीम का डिस्कशन है, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट मित्रा स्कीम। देन प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स आर देयर। ऑल रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है इसको प्रमोट कर रही है, फॉर्मुलेट कर रही है, जो कि रबर गुड्स को इंडिया में प्रमोट करेगा। सो दिस इज द केस। नाउ रबर कंजप्शन भारत में होता कहाँ है? तो ऑटोमोटिव टायर में लगभग 50% होता है, बाइसाइकिल टायर में 15%, फुटवेयर में 12%, बेल्ट एंड होसेस में, कैमल बैक एंड लेटेक्स प्रोडक्ट्स में लगभग 7% एंड बाकी अदर प्रोडक्ट्स में 10% यूज होता है, रबर बैंड्स एंड ऑल। नाउ prelims practice question with reference to the tea board in India, consider the following statements. The tea board is the statutory body, it is regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Then the tea board head office is situated in the Bangalore. The board has overseas office at Dubai, Moscow. Which of the statements given above is are correct? I hope you can answer it. So now we have our main practice question. ये अभी recently 2023 में question पूछा गया है. Describing the distribution of rubber producing countries indicate the major environmental issues faced by them. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for better preparation.